श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सकल दुआरे छोड़कर आए तुम्हारे द्वार, पुष्पांजलि अर्पण करूं ग्रहण करो महाराज। जय श्री राम। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुबर, पितु हित चित जलधर। रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। जानकी, लक्ष्मण, हे रघुवर, चित्ररूपी चातक के हित चाह करने वाले, मृत्यु के समय अपनी भूलें याद आने लगती है। इसलिए पहली बात यह है कि हमें आपके इसमें बहुत सी बातें संभल कर रहना पड़ेगा। कोई ऐसी कृत ना हो जाए, लोक परलोक दोनों बेकार हो जाए। उन्होंने किसी से कहकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। कर्म का फल का सिद्धांत अटल है। राम राम कही राम कही, राम राम कही पुनि राम। तन परिहरि रघुबीर बिरह, राउ गयो सुरधाम। भगवान श्री राम के वियोग में राजा बार बार राम राम करते हुए शरीर को त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। अपने कर्म का फल भोगने की बात ध्यान में आने पर संसार का मोह छोड़कर भगवान की न्याय प्रियता का स्मरण करते हुए राजा दशरथ जी ने देह त्याग कर दिया। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियउ राम बिदु बदन निहारा, राम बिरह कर मरण संवारा। राम राम कहकर फिर राम कहकर राम राम कहकर और राजा श्री रामचंद्र जी के विरह में शरीर का त्याग कर सीधा सुरलोक में सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी परमात्मा के चंद्रमा के समान मुख को देखा और राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिए। शोक बिकल सब रोवहि रानी,
रूपशील बल तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारहीं बारा। सब रानियां शोक के मारे राजा के रूपशील बल और तेज का वर्णन कर रोने लगीं, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। राजा दशरथ कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे, इसलिए उनकी मृत्यु का हार्दिक दुख सभी को हुआ। पूरा अयोध्यावासी सभी विलाप कर रहे हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहीं पुरवासी। अथय आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। धर्म की सीमा की गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। इस प्रकार से जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया, इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। कैकेयी को सभी लोग गाली दे रहे थे। तब वशिष्ठ मुनि समय सन, कही अनेक इतिहास। शोक निवार्य सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास का प्रसंग सुनाकर अपने विज्ञान को प्रकाश से सबका शोक दूर किया। दुख अज्ञान के कारण ही होता है। वशिष्ठ जी ने अज्ञान को दूर करने की कला में प्रवीण थे, इसलिए सबका दुख दूर करने में सफल हो गए। तेल नाव भरि निपतनु राखा, दूत बोलाई बहुरी यश भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहू, निप सुधि कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने आकर बड़े पात्र में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। दूतों को बुलाकर बोले, जितना कहूँगा उतना ही तुम्हें वहाँ उतने ही बोलना है। राजा दशरथ के इनके मृत्यु का समाचार किसी से नहीं कहना है। एतने कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठवऊँ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी ल जाए। सत्य पुरुष भयंकर दुर्घटनाओं में जब साधारण असाधारण सामने इसलिए प्रकट नहीं करते कि जन साधारण अपने मन को संतुलन खो बैठेंगे। अनरथ अवध आरंभ्यउ जब ते, कुसुगुन होई भरत कहूँ तब ते। देखहि रात भयानक सपना, जागी करहीं कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। अपने प्रियजनों को दुख हो तो बहुत दूर रहते हुए भी व्यक्ति के अंदर बेचैनी पैदा होने लगती है।
व्यक्ति परेशान होने लगते हैं। इसलिए संकट की घड़ी में धैर्य धैर्य रखना होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम सब परमात्मा ने बनाए हैं। इसी से किसी व्यक्ति को, या ऋषि मुनि हो या साधु एवं संत हो, किसी के बूते की बात नहीं है। मरना, जीना, दुख सुख, रात और दिन, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि प्रकृति के नियम को कोई बदल दे। जय श्री राम।